अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की क्लास में हम पाइथन डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी की क्या फीचर्स है। हम डिक्शनरी के कोई आइटम या कोई गेट करना चाहे हम वो कैसे गेट कर लेंगे, डिक्शनरी की कोई की या वैल्यूज हमने चेंज करना हो वो कैसे कर लेंगे, कोई वैल्यू हमने डिक्शनरी से रिमूव करना है वो कैसे कर लेंगे। हमारा आज का सबक डिक्शनरी पर होगा। पाइथन के अंदर डिक्शनरी स्टोर्स डेटा एंड की वैल्यू पेयर्स, यानी पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी होती है वो की वैल्यू पैटर्न में डेटा स्टोर कर लेते हैं। अगर आपने डेटा स्टोर करना हो की वैल्यू पेयर्स के अंदर तो आप डिक्शनरी यूज़ कर लेते हैं। डिक्शनरी की जो बेसिक फीचर्स है वो ये है कि एक तो डिक्शनरी इसकी जो की होती है वो यूनिक होती है, की डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा डिक्शनरी चेंजेबल है, आप डिक्शनरी के अंदर और आइटम ऐड भी कर सकते हैं, आप डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं, आप उसके आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलो VS कोड पर जाकर हम डिक्शनरी का पहला स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर लेते हैं कि हम डिक्शनरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम डिक्शनरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर की और वैल्यू कैसे रख सकते हैं। यानी डिक्शनरी के अंदर आपने एक की रखनी है, उसके अगेंस्ट आपने उसको वैल्यू देनी है। तो मैं VS कोड यहाँ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हम अपनी डिक्शनरी का एक नाम रखते हैं, लाइक फर्स्ट डेक इज इक्वल टू, जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स आपने लिख कर जो है ना इसके अंदर आपने की और उसकी वैल्यू इस तरह आप डिक्शनरी डिफाइन कर लेंगे। तो ये लाइक की को आपने स्ट्रिंग में रखना है, ठीक है। इस तरह स्ट्रिंग में लिख नेम जाहिद ये एक डिक्शनरी हमने डिफाइन कर ली और उसके अंदर हमने की वैल्यू रख लिया और वैल्यू को हमने डिफरेंट रख लिया, डिफरेंट डाटा टाइप रख लिया। हमने ये जाहिर कर लिया कि यार जो डिक्शनरी है ये मुख्तलिफ डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। यदि आप उसके अंदर बूलियन वैल्यू भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं और स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ, लाइक ठीक है। क्या हमें वो डिक्शनरी प्रिंट करके दे दिया, यानी उसकी जो की वैल्यू सब कुछ हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये होता है डिक्शनरी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है और उसके फीचर्स। ये है दूसरा टॉपिक कि डिक्शनरी की किसी आइटम को हमने गेट करना हो वो कैसे कर लेते हैं। तो डिक्शनरी के आइटम को आप की के तौर पर भी गेट कर सकते हैं, यानी अगर आपने की गेट करना हो उसके लिए अलग फंक्शंस है, अगर आपने की वैल्यू गेट करनी है उसके लिए अलग है, अगर आपने दोनों को गेट करना है उसके लिए अलग तरीका है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी की कैसे गेट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप की का जो नाम है वो दे दे और उसको गेट कर ले, दूसरा कि आप गेट का एक मेथड है वो कॉल करके उसको उसकी का नाम दे दे, वो उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाकर देखते हैं, ये VS कोड है। यहाँ पर हम अब किसी की वैल्यू गेट करना चाहते हैं तो उस की वैल्यू हम कैसे गेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मैं ये पहले वाला ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जब मैंने ये ब्रैकेट्स लगा दिए तो इसने मुझे जितनी भी कीज इस डिक्शनरी के अंदर थे वो सारे शो कर दिए कि यार आपने कौन सी की वैल्यू गेट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर एज जो की है ना, एज की, मैं उसकी वैल्यू गेट करना चाहता हूँ कि हमारे पास इस डिक्शनरी के अंदर एज की वैल्यू क्या है, वो मैं यहाँ पर गेट करता हूँ। लाइक मैं यहाँ एज लिख लिया और ये देखिए इसे 14 दे दिया हमें, ठीक है, 14 यहाँ पर दे दिया। ये वो तरीका है कि आप की का नेम देकर आप उसकी वैल्यू गेट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप गेट मेथड के ज़रिए उसकी की वैल्यू हासिल कर ले, वो कैसे कर लेंगे वो भी सेम ही है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने जब डिक्शनरी का नाम लिखकर फर्स्ट डेट ये नाम देकर आपने जब ये डॉट का निशान दबा दिया, ठीक है, तो आप डिक्शनरी की अगेंस्ट जितने भी फंक्शंस थे वो इसने आपको शो कर दिए। तो हमें क्या करना है, हमने गेट करना है, ठीक है, गेट करना है। और यहाँ पर आपने वो जिस की को आपने जिस की वैल्यू गेट करना है उसकी का नाम आपने देना है। लाइक मैंने यहाँ पर
नेम कि मैं देखना चाहता था इस डिक्शनरी के अंदर जो नेम है उसके अगेंस्ट क्या वैल्यू पड़ी हुई, ठीक है। तो देखते हैं, देखें इसने जाहिद दे दिया, ठीक है, जाहिद दे दिया। तो जब भी आपने डिक्शनरी के अंदर किसी की वैल्यू गेट करनी हो तो उसके दो तरीके हैं। एक ही कि आप उस की का नाम दे दें, दूसरा कि आप गेट मेथड कॉल करके उसको वो की दे दें, उसकी जो वैल्यू है वो उसको उठाकर आपको दे देगा। ये तो वो तरीका था जब आपने की के अगेंस्ट कोई वैल्यू गेट करनी हो। लेकिन अगर आपने डिक्शनरी की सारी की गेट करनी है वो कैसे कर लेंगे, या आपने एक डिक्शनरी की सारी वैल्यू गेट करनी है वो कैसे कर लेंगे, ठीक है, अभी वो सीखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम अगर हमने इस डिक्शनरी के सारे की गेट करने की, यार इस डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी की पड़ी हुई है वो हम कैसे कर लेंगे। तो इसके लिए हम जो की का फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, ऑल कीज इज इक्वल टू डॉट कीज। ये देखें, ऑल कीज हमने जब प्रिंट कर लिया तो इस डिक्शनरी के अंदर जितनी कीज थे, लाइक ये नेम, एज, इस टीचर, ये सारे इसने हमें दे दिए, ठीक है। ये तो जब हमने सारे कीज को गेट करने हो वो मेथड है। लेकिन अगर हमने की के अलावा सिर्फ वैल्यू को गेट करना हो कि यार इस डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यू है वो मैं गेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो भी बिल्कुल सेम है। आपने यहाँ पर जो वैल्यू का फंक्शन है वो कॉल करना है। लाइक मैं यहाँ पर ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट वैल्यूज। ये मैं टर्मिनल साफ कर लेता हूँ, CLS लिखना है आपने। ये देखें टिक जाहिद 14 फॉल्स। तो डॉट वैल्यूज़ के थ्रू आप डिक्शनरी के सारे वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिक्शनरी की और वैल्यूज़ दोनों गेट करने हैं वो कैसे कर लेंगे, तो उसका तरीका भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपने ये जो वैल्यूज़ है इसकी जगह पर आपने आइटम्स फंक्शन कॉल करना है। ये जो वैल्यूज़ का जो फंक्शन निकाल किया ना, इसकी जगह पर आपने आइटम्स का फंक्शन जब कॉल कर लेंगे तो आपको उस डिक्शनरी की सारी कीज़ और सारी वैल्यूज़ गेट हो जाएंगे। ये देखिए, इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी क्या डेक्ट के आइटम्स थे वो इसने हमें दे दिया कि यार इसके अंदर नेम जाहिद एक पेयर है, एक जोड़ा है, एज 14 दूसरा जोड़ा है, ठीक है, टीचर इस टीचर फॉल्स ये तीसरा जोड़ा है। तो आइटम्स के जरिए आप डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू है, जितने भी की वैल्यू के पेयर्स है वो आप गेट कर लेते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है कि अगर हमने डिक्शनरी की कुछ वैल्यू चेंज करनी हो हम उसको कैसे कर लेंगे। लाइक एक पहले से हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एक की है नेम जिसकी वैल्यू है जाहिद। अब हम उसको चेंज करके कोई और नाम रखना चाहते हैं, लाइक हम जाहिद कमरान रखना चाहते हैं, वो कैसे कर लेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम अपडेट फंक्शन कॉल करके वो की और जो न्यू वैल्यू है वो अप्लाई कर ले उस डिक्शनरी पर। दूसरा मेथड ये कि हम उसकी का नाम देकर जो है ना उसकी वैल्यू चेंज कर ले। लाइक पहले में वेस कोड के अंदर हम उसकी का नाम देकर वैल्यू को उसकी चेंज करना चाहते हैं। ये प्रिंट कर लेता हूँ। देखिए, हमने पहले हमारे डिक्शनरी के अंदर जो नेम की जो वैल्यू थी वो जाहिद था, वो हमने चेंज करके अभी उसी से कामरान रख दिया, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप डॉट अपडेट जो फंक्शन है वो कॉल कर ले, अपडेट फंक्शन कॉल कर ले, और उस अपडेट फंक्शन को आप जिस की वैल्यू आपने चेंज करनी है उसकी का नाम और जो न्यू वैल्यू देनी है वो पास कर लें। लाइक मैं यहाँ पर ये मैं ख़त्म कर लेता हूँ, डॉट अपडेट। यहाँ पर अभी आपने जो न्यू की जो जिस की वैल्यू चेंज करनी है वो की, और जो न्यू वैल्यू आपने देनी है वो लिखना है। लाइक में यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, चूंकि हमने नेम की वैल्यू चेंज कर दी है ना, नेम और साथ
जो न्यू वैल्यू हमने रखना है वो क्या रखना है, कामरान। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट कर ले। पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, अब ये प्रिंट कर लेते हैं। तो देखें इस तरीके से भी इस फंक्शन ने, अपडेट फंक्शन ने उसकी की जो वैल्यू थी वो चेंज कर ली। पहले जाहिद था, अब कामरान आ गया। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है कि अगर हमने डिक्शनरी के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी हो। इससे पहला वाला टॉपिक था कि हमने डिक्शनरी की एग्जिस्टिंग वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन अब हमने अगर न्यू वैल्यू ऐड करनी है वो हम कैसे कर लेंगे। तो उसका भी सिंपल तरीका है कि जो वैल्यू आपने ऐड करनी है, चूंकि आपने किसी की के अगेंस्ट रखनी है, तो आप वो की और जो न्यू वैल्यू है वो रख दो, वो की वैल्यू डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब हमने जब वेस को मैंने ओपन कर लिया है, देखते हैं कि हम किसी भी की न्यू की वैल्यू कैसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिक और जो की है, न्यू की जो हमने रखना है उस वैल्यू के लिए, वो की का नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ लाइक सिटी, और इसकी ये वैल्यू मैं इसको असाइन करता हूँ लाहौर। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं फर्स्ट टिक। अब प्रिंट करते हैं अपनी जो फर्स्ट लिख है, कह रही थी देखो उसने हमें क्या किया, लास्ट में सिटी लाहौर इन न्यू जो है ना की वैल्यू इसने ऐड कर ली। ठीक है, तो इस तरह भी ऐड करते हैं। और दूसरा मेथड है अपडेट का, कि अपडेट का मेथड आप कॉल करके इसको जो न्यू की और जो वैल्यू है वो आप उसको दे दें। लाइक मैं यहाँ पर उस मेथड से करते हैं, कैसे हो जाएगा कि फर्स्ट डिक डॉट अपडेट। अब इस अपडेट फंक्शन को आपने जो न्यू की और जो वैल्यू है वो असाइन करने हैं इसको। न्यू की यहाँ पर मैं रखता हूँ सिटी ही रख लेता हूँ, सिटी लाहौर। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। देखो ये अभी इसने CLS देखें इसने क्या हमें प्रिंट करके दे दिया। तो न्यू की वैल्यू चेंज करने की भी, न्यू की वैल्यू ऐड करने के भी दो तरीके हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है कि डिक्शनरी जी कोई आइटम्स को हमने रिमूव करना हो, वो हम कैसे कर लेंगे। लाइक कोई की या कोई वैल्यू मैंने रिमूव करना है तो वो कैसे कर लेते हैं। तो उसका भी जो लाइक जिस तरह लिस्ट के अंदर हम पॉप एक फंक्शन कॉल करते थे और उसको हम इंडेक्स नंबर दे देते। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने जिस वैल्यू को डिलीट करना हो, पॉप फंक्शन कॉल करके उसको हम उस वैल्यू की असाइन कर देंगे, वो इसको डिलीट कर देगा। लाइक तो कोई भी वैल्यू जब डिक्शनरी से आपने रिमूव करनी हो, आपने डिक्शनरी का नाम लिखकर उस पर पॉप फंक्शन कॉल करना है, और जो वैल्यू आपने डिलीट करनी है उसकी की आपने वो पॉप फंक्शन को पास करनी है। लाइक यहाँ पर हम डिलीट करते हैं एज को। ठीक है, एज। अब मैं जब डिक्शनरी को प्रिंट कर लूँगा तो ये देखें इसने जब हमने पॉप फंक्शन कॉल करके उसको एज की असाइन कर ली तो और डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया, तो अब हमारे पास डिक्शनरी आ गई, उसमें सिर्फ दो की वैल्यू है। ठीक है, एक नेम, दूसरा इस टीचर। जो तीसरी की थी एज के नाम से वो इसने रिमूव कर दिया। तो ये है डिक्शनरी के बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है ये लेसन तुम्हें समझ आ चुका होगा। शुक्रिया।